हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषभ जैन, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एयर्स भोपाल। सो बेसिकली इस वीडियो का अपना टॉपिक है हाउ वी कैन कंप्लीट नीट सिलेबस इन 100 डेज। देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये बातें हाइपोथेटिकल, ये पॉसिबल नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन दैट हाउ इट इज पॉसिबल। मैं तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट यू नीड टू फॉलो, किस चैप्टर को तुम्हें कितना टाइम देना चाहिए, एंड हाउ वी कैन कंप्लीट ए सिलेबस इन 100 डेज। ओके। एंड सेकंड थिंग, मतलब ये वीडियो बस बेसिकली उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की। ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज तुम कौन से भी फेस ऑफ जर्नी पे रहो, तुमको एक आइडिया चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। सो इस वीडियो में मैंने बेसिकली वही तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि किस सब्जेक्ट को तुम्हें कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, तुम्हारा क्या अप्रोच रहना चाहिए, और उस हिसाब से तुम्हें आगे बढ़ना है। ओके, सो लेट स्टार्ट दिस। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, सो फिजिक्स में अपने 19 यूनिट्स है, केमिस्ट्री में 19 यूनिट्स है, बायो में 10 यूनिट्स में। अभी टाइम की अगर बात कर लें, सो अपने 24 आवर्स में अपन सपोज 6 to 7 आवर्स अपन अपने स्लीप को दे रहे हैं, 4 आवर्स अपना लंच वगैरह डेली नेसेसिटीज हो गया। सो इन सबको मिला के अपने 11 आवर हो रहे। सो अप्रॉक्स अपने पास 13 आवर बच रहे स्टडीज़ के लिए। उसमें भी सपोज अपन और एक आवर एक्स्ट्रा बफर पकड़ लेंगे, किसी सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा लग गया तो। सो ओवरऑल अपन पकड़ते कि अपने पास 12 आवर्स है, फिर अपन उस 12 आवर्स को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दें। दैट इज 4 आवर विल गिव फॉर ईच सब्जेक्ट। अभी उस 4 आवर में अपने को क्या करना है, देखो उस 4 आवर में 2 आवर्स तुमको लेक्चर देखना है, फिर 1 to 1.5 आवर उस लेक्चर में तुमने जो भी देखा, जो भी नोट्स बनाए उसको रिवाइज करना है, और लास्ट का हाफ एंड 1 आवर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके। एंड अप्रॉक्स तुम्हें 30 क्वेश्चन लगाने, अगर कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हें पीवाईक्यू लगाने, और अगर तुम डेली वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो तुमको डीबीपी लगाना। अभी लेट्स कम टू इंडिविजुअल सब्जेक्ट। सो अगर मैं फर्स्ट फिजिक्स में बात करूँ, सो यूनिट डायमेंशन इजी चैप्टर है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। काइनेमेटिक्स कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, बिकॉज वही आगे सब मैं अप्लाई होगा, सो 4 डेज दैट्स इनफ। लॉज ऑफ मोशन, उसके लिए भी 4 डेज इनफ है। वर्क एनर्जी पावर 4 डेज। रोटेशनल मोशन थोड़ा टफ चैप्टर है, कंसेप्ट समझने में टाइम लगता है, सो 5 डेज इनफ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, 4 डेज दोनों के लिए इनफ है मिला के। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 3 डेज इनफ है। थर्मोडायनेमिक्स 4 डेज इनफ है। अभी देखो, जब भी तुम फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी पढ़ो, बिकॉज दोनों का थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट डिफरेंस कम्स एट द पॉइंट दोनों के वर्क के फॉर्मूला में। ओके। सो इसलिए अगर तुम दोनों को साथ में पढ़ोगे तो कंसेप्ट समझने में ईजी होगा, एंड डिफरेंस जस्ट वर्क के फॉर्मूला में आने वाला है, सो इतनी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और नेक्स्ट उसके बाद केटीजी की बात करें तो उसके लिए 2 डेज इनफ है। नेक्स्ट चैप्टर ऑक्सीलेशन एसएचएम 4 डेज इनफ है। थोड़ा टफ चैप्टर है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो और फिर आगे बढ़ना, बिकॉज ये अगर समझा नहीं तो वेव्स नहीं समझेगा। वेव्स को भी 4 डेज इनफ है। अभी देखो, मैंने ग्रेविटेशन लास्ट में रखा है। अगर तुम्हारे इंडेक्स देखोगे तो ग्रेविटेशन अराउंड 7 चैप्टर है तुम्हारा, बट मैंने इसको लास्ट में रखा। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए पहले ग्रेविटेशन पढ़ो, उसको अराउंड 3 डेज में पढ़ो। उसके बाद तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, उसको हमने 6 डेज दिए। तुम देखोगे कि वाटर फॉर्मुलाज वी आर सीन इन द ग्रेविटेशन, सेम फार्मूलाज वी विल फाइंड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब उसी टाइप के थोड़े फार्मूलाज रहते हैं, जस्ट थोड़े वैल्यू, मतलब वो टर्म्स वगैरह में डिफरेंस देंगे, बट सेम टाइप के फार्मूलाज रहेंगे। इसलिए इन दोनों चैप्टर को साथ में किया तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 5 डेज इनफ है। मैग्नेटिज्म 6 डेज। ये दोनों मेजर चंक हो जाते हैं, सो इसके लिए मैंने ज़्यादा टाइम दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इजी चैप्टर 3 डेज इनफ है। अल्टरनेटिंग करंट 4 डेज इनफ। ईएम वेव्स इजी चैप्टर 2 डेज इनफ। रे ऑप्टिक्स इसको अच्छे से करना, तभी तुमको वे ऑप्टिक्स समझेगा, इसलिए इसको 5 डेज दिया, और वे ऑप्टिक्स को 4 डेज। ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड मैटर इजी चैप्टर, स्कोरिंग है 3 डेज इनफ। एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, ये भी इजी चैप्टर है, 2 to 3 डेज इनफ इनके लिए। और मतलब इनसे 1 to 2 क्वेश्चन तो फिक्स बनते हैं, फॉर्मुलाज अच्छे से करना बन जाएंगे। सो अगर मैं टोटल देखूँ, सो इन टोटल को मिला के मेरे पास 88 डेज बचे। सो अभी देखो, स्टिल मेरे पास 12 डेज का बफर है। अब ये 12 डेज का बफर मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा? देखो, ये 12 डेज का बफर तुम 2 जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो अगर कोई चैप्टर को एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो उस एक्स्ट्रा टाइम मतलब इस 12 डेज में तुम दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर तुम्हारा कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहा, तुमको मतलब कुछ उसमें कुछ डेज वेज जा रहे तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो इन 12 डेज के बफर में इसलिए मैंने रखा है कि सच दैट तुम्हें मतलब कंप्लीट करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। ओके। सो केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कंसेप्ट इजी चैप्टर है, 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 3 डेज, उसके लिए भी इनफ है। एटम इजी चैप्टर 3 डेज इनफ है। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा टफ है, 4 डेज इनफ है। थर्मोडाइनमिक्स देखो, इसको और फिजिक्स का तुम्हें साथ में पढ़ना है, दोनों मिला के 9 डेज में बोल रहा है, उधर 4 और इधर 5, मतलब दोनों साथ में पढ़ोगे सो जल्दी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम 6 डेज, थोड़ा टफ चैप्टर है, समझ कंसेप्ट समझना, फॉर्मुलास अच्छे से करना, सो 6 डेज उसके लिए इनफ है। रेडॉक्स 2 डेज इनफ है। देन ऑर्गेनिक बेसिक, देखो ऑर्गेनिक बेसिक को मैंने 10 डेज दिए, बिकॉज देखो दैट्स अ मेजर चंक। अगर ये समझा नहीं तो हाइड्रोकार्बन नहीं समझेगा, नेक्स्ट 12th में अल्केन, वो जितने भी चैप्टर्स है वो सब तुमको नहीं समझ वाले, इसलिए और बेसिक अच्छे से करो, इसलिए उसको मैंने 10 डेज दिया। हाइड्रोकार्बन 4 डेज इनफ है। सॉल्यूशन इजी चैप्टर है, 3 डेज इनफ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 डेज दैट्स इनफ। केमिकल एनालिटिक्स 5 डेज।
डी एंड एफ ब्लॉक थोड़ा अभी उसका पार्ट कम हो गया तो 3 डेज उसके लिए इनफ है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसके लिए भी 4 डेज इनफ है। उसके बाद अपना हेलो अल्कीन, हेलो अरेन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस, दिस आर मतलब अच्छे अच्छे खासे चैप्टर, इसमें दो दो क्वेश्चन बनते हैं। सो इसका मैंने अराउंड 4 to 5 डेज दिए। एंड नेक्स्ट और बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स इजी चैप्टर है, 2 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसमें भी अराउंड 81 डेज है। अगेन हियर वी आर 19 डेज बफर फॉर द सेम रीजन, अगर कोई चैप्टर को एक्स्ट्रा टाइम लगता है या तुम्हारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट कम टू बायोलॉजी। सो देखो बायो फटाफट हो जाएगा, मतलब इजी चैप्टर रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लिविंग वर्ल्ड 1 डेज में 1 डे, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन 2 डेज, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम 3 डेज। इनके मेनली एग्जाम्पल्स अच्छे से करो, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम्पल से बनते हैं। अगर एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे तो वॉल पे स्टिक कर लेना, सो डेली देखोगे तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट मोर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स 2 डेज इनफ है उसके लिए। एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स उसके लिए भी 2 डेज इनफ है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 2 डेज इनफ है। सेल साइकिल इजी चैप्टर है, 2 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल 2 डेज। फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन थोड़े कंसेप्चुअल चैप्टर है, कुछ याद रखना पड़ता है, इसके लिए 4 डेज दिए उनको लिए। प्लांट ग्रोथ इजी चैप्टर है, 2 डेज में हो जाएगा कंप्लीट। फिर यहाँ से अपने सिस्टमिक वाले स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सिस सिस्टम, लोकोमोशन। इन सबको अराउंड 3 to 4 डेज दिए तो हो जाता है। उसका न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन 2 to 3 डेज इनफ। नाउ लेट्स कम टू 12th वाले चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 days इनफ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इजी चैप्टर है, 2 डेज में हो जाएगा। इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर दैट जेनेटिक्स वाला पार्ट, देखो जेनेटिक्स कंसेप्ट समझने में टफ है, पर अगर एक बार समझ गए तो लॉन्ग टर्म याद रहता है। सो इसलिए मैंने इन दोनों को मिलाकर अराउंड 10 डेज दिए। 10 डेज उनको समझने के लिए, उनको याद करने के लिए थे। मतलब देखो बेसिकली वही दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि ये चैप्टर के कंसेप्ट समझते नहीं आते, अगर समझ भी गए तो फिर याद नहीं रह पाते। इसलिए इनको ज़्यादा टाइम दे, इनको अच्छे से करना। और जब भी मतलब फर्स्ट टाइम करो तभी अच्छे से करो, क्योंकि जब मतलब नेक्स्ट टाइम जब करोगे रिवीजन, सो तब तुम्हें ईजी होगा। ओके, नेक्स्ट इवोल्यूशन की बात करते हैं। ह्यूमन है 3 3 डेज इनफ है। माइक्रोब्स मेनली एग्जाम्पल करने 2 डेज उसके लिए इनफ है। बायोटेक एप्लीकेशन 2 2 डेज इनफ है उसके लिए। देन अपना ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 2 डेज इनफ। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी 2 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सो अगेन हियर वी आर टोटल 80 डेज हो गए, 86 डेज हो गए, मतलब दैट इज वी आर 14 डेज का बफर है फॉर द सेम रीजन। ना अभी तुम्हारा क्या अप्रोच रहना चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट। सो अगर मैं बात करूँ, सो देखो बायो में मेनली अपने एनसीईआरटी पे फोकस करना। सो उसमें एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आने वाला। तुम अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देख लो, हमने हमारी टीम ने खुद ने एनालिसिस किया है कि लास्ट 3 4 साल के तुम पेपर उठा के देख लो, बायो में एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आए। सो अपना टाइम वेस्ट मत करो एनसीईआरटी के बाहर के जो भी कंसेप्ट है उसको याद रखने में। बहुत स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कमिट करते हैं। कोचिंग वाले बोलते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो। सो वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी में जो आजू बाजू की स्पेस रहती है ना, उस वहाँ पे लिख देते हैं और उसको रिवाइज करते बैठते, पर उससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब उससे क्वेश्चन नहीं बनते। सो वाई टू वेस्ट टाइम इन मगिंग अप ऑल दिस थिंग। ओके, सो जस्ट बायो में एनसीईआरटी पे फोकस रखना, उससे उसके बाहर कुछ मत करना। सेम अप्लाइज टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आने वाला। देन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा सेम अप्रोच रहता। देखो जब भी वो अब तुम पढ़ रहे हो उसके कंसेप्ट अच्छे से समझ लो और उसके बाद उसकी फॉर्मुला शीट्स बना लो। और बस वो और तुम्हारे मेनली उसमें फॉर्मुला शीट से क्वेश्चन आएंगे। और मतलब देखो अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर रहे तो फॉर्मुलाज तुम्हें अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। सो इसलिए फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, फिर फॉर्मुला शीट रिवाइज करना और उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाना। और इसमें तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मोर यू विल गेट मास्टर। नेक्स्ट बात करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को देखो शॉर्ट में भी अपने को पढ़ने की ज़रूरत है और डिटेल में भी। मतलब जैसे बायो इनऑर्गेनिक में अपन एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे थे, फिजिक्स उसमें अपन मेनली फॉर्मुला से पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक थोड़ा कॉम्बो है दोनों, दैट इज ऑर्गेनिक में अपने को 2 3 बार एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उसके बाद अपने को मेनली उसके रिएक्शन पे भी फोकस करना है। सो ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में 2 3 बार तो भी एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद अपने रिएक्शन वगैरह फोकस करो। सो दैट द थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो 2 टाइप के चैप्टर्स रहते हैं अपने। एक तो रहता है अपने स्मॉल और लेस वेटेज चैप्टर और दूसरे रहते हैं अपने बड़े बड़े चैप्टर जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। सो जो स्मॉल और लेस वेटेज चैप्टर है उनको कंप्लीट करने के लिए तुम उसके वन शॉट देख सकते हैं, नहीं तो उसके छोटे छोटे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे तो वो तुम देख सकते हैं। अगर लार्ज चैप्टर है उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है तो उसके तुम डिटेल लेक्चर देखो, बिकॉज उससे तुम्हें अच्छे से समझेंगे और फिर उसके जो भी क्वेश्चन है वो तुमसे बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पीवाईक्यू। देखो जब भी चैप्टर खत्म हो रहा तुमको पीवाईक्यू लगाने। अभी पीवाईक्यू कब से लगाने, तुमको पीवाईक्यू अराउंड 2010 या 2012 से लेकर अब तक के लगाने। बहुत भी ज़्यादा पुराना मत लगाओ, बिकॉज पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तब मतलब तब जो पैटर्न था अब जो पैटर्न है वो डिफरेंस है। सो जस्ट 2010 या 2012 से लेकर अब तक के लगाओगे तो तुमको सिमिलर पैटर्न लगेगा।
हाँ। एंड अभी बात करते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करने की या नहीं ड्यूरिंग अवर कंप्लीशन। देखो मॉक टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली तुम्हारे देखो इसमें फोकस वही चाहिए कि मैं अपने जितने भी मेरा टारगेट्स वो कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद एज अ प्रैक्टिस डेली मैं तो डीपीपी सॉल्व कर रहा, और उसके बाद जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है मैं पीआरक्यू सॉल्व कर रहा। सो उसमें अभी इसमें मॉक टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जैसे तुम्हारा 100 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो रहा, उसके बाद तुम जैसे जैसे रिवीजन सॉल्व करते जाओगे, उसके बाद तुम पार्ट टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद फुल टेस्ट भी लगा सकते हो। तब तक मॉक टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस अबाउट दिस वीडियो। अगर तुमको कोई भी डाउट हो देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड दैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस।